एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स वापस आ गई हैं जी जमीन पर 9 महीने के बाद, और इसके ऊपर न्यूज ही न्यूज दी जा रही है। और मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आपने तो कहा था भाई चांद पर जाया नहीं जा सकता, इसको तो स्पेस से जिंदा वापस लाया जा चुका है। अब देख सकते हैं हमारे काबिल वॉचर ने हमसे पूछा, ब्रदर आपने तो एक वीडियो में बताया था कि मून लैंडिंग फेक था, अभी तो सुनीता विलियम्स स्पेस से आ गई है। एस्ट्रोनॉइड्स ने वहां जीसस का भी नाम लिया, बाइबल से वर्स भी पढ़े, अभी एक लड़की मार्स पर भी जाने वाली है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ अर्जेंट। तो जनाब मैं आज भी इसके ऊपर कायम हूं कि कोई इंसान चांद पर नहीं गया है और ना ही जा सकता है, कोई इंसान मार्स पर नहीं जाने वाला है। सुनीता विलियम्स की वो वीडियो जरा देखें जो कि हर न्यूज चैनल के ऊपर सर्कुलेट हो रही है, इवन के अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी इसको शेयर किया और इलॉन मस्क ने भी इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है, और यही सेम क्लिप हर जगह चलाया जा रहा है। आप जरा ये क्लिप देखें कि कैसे ये फेक है, CGI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया क्लिप है। इसके बाद मैं इसको साबित करता हूं कि कैसे ये फेक है। Crew 9 back on Earth. Freedom, splashdown. Good main release. Copy, splashdown. We see main shoots cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. अब मुझे नहीं पता कि आप फेक को पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई वीडियो को पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते। इलॉन मस्क ने अपने एक रीसेंट प्रोग्राम जो कि पिछले साल 27 सितंबर को हुआ था, उसकी वीडियो ये अब मैं चला के दिखाता हूं आपको। ये वो वीडियो है, यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल CGI चल रहा है, बिल्कुल कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स चल रहे हैं। इसको इलॉन मस्क ने क्या कहा था? इसको इलॉन मस्क ने कहा था, लुक्स लाइक CGI बट दीज आर ऑल रियल वीडियो हाइलाइट्स फ्रॉम द पोलरिस प्रोग्राम स्पेस मिशन। तो आपके सामने है कि उसको पता है कि लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये लोग चेक करते हैं कि कितने % लोग हैं जो कि हमारी बात के ऊपर बिलीव करेंगे, एज इट इज, जो हम कहेंगे वैसा ही मानेंगे। तो आपके सामने है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई वीडियोस जो हैं उनको सच साबित करने के लिए इलॉन मस्क एक बंदा इन्होंने सामने रखा हुआ है कि वो जो कहेगा लोग एज इट इज उसको सच मान लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हुकूमत के अंदर है। अब आप खुद नोट करें कि नासा के ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के अंदर थे पिछले 9 महीने से, और आप नोट करें कि नासा ने इनको बिल्कुल बचाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि दे वर वेटिंग फॉर इलॉन मस्क कि वो अपने स्पेस एक्स के जरिए जाकर ये मिशन करे और दुनिया के सामने हीरो बना दिया जाए कि देखें जी इलॉन मस्क उनको जिंदा सही सलामत वापस ले आया है। अब मैंने कहा कि ये वीडियो फेक है, मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं अभी खुद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होके आया हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुनीता विलियम्स 9 माह तक रही। अब जैसे इस भाई ने कहा कि अभी एक लड़की मार्स पर भी जाने वाली है, तो कोई मार्स पर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं मार्स से खुद होकर आया हूं। अब इन्होंने मार्स पर जाना है और हम पहले ही डेविन आइलैंड पर आ गए हैं। ओए हेलमेट पहन, हम मार्स पर हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब आप नोट करें कि जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं तो ये इल्जाम किसके ऊपर लगा देते हैं जी? कंस्पिरेसी थ्योरीज इग्नाइट ऑनलाइन एज नासा's astronauts return to Earth after 9 months stuck in the space as skeptics claim the splashdown surrounded by dolphins looks like CGI। इवन के इन्होंने यहाँ पर डॉल्फिन्स तक तहरा दी हैं ये साबित करने के लिए कि ये समंदर में ही लैंड किए हैं। Closing the distance there between dolphin cam back again. We can see that the Dragon capsule and the recovery vessel, that distance is closing. Again, this is just one more step as we continue to work recovery operations for Dragon Freedom, and we anticipate the lift of the Dragon capsule to occur here in just a few minutes. Now, once all of the rigging is on the capsule and it's hooked up to the recovery vessel, we will see the hydraulic arm, which is that kind of like bridge-like structure there at the aft end of the recovery vessel. We're closing the distance there between. तो ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आप ये ना कहें कि ये फेक था। अब अजीजों, मेरे जैसा बंदा जब फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बनाकर आपके सामने यूं पेश कर सकता है कि देखो जी मैं तो मार्स से भी होके आया हूं, मैं तो स्पेस स्टेशन से भी होके आया हूं, तो जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ नहीं पाए होंगे उनको लगा होगा कि शायद वाकई अल्मास जो है वो स्पेस स्टेशन में भी था और वो मार्स पर भी चल रहा था। तो आप खुद इमेजिन करके देखें, मैंने तो फ्री वाला वर्जन यूज किया। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास पावर है, वो कितने ट्रेंड और कितने एक्सपर्ट लोग यूज करके ऐसी वीडियो नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब जहां तक इस भाई ने कहा कि उन्होंने तो वहां पर यीशु मसीह का नाम भी लिया और बाइबल भी पढ़ी, वहां पर बाइबल की वर्सेस पढ़ी गई हैं, तो आप जरा पहले ये क्लिप देखें फिर मैं इसका जवाब देता हूं आपको। Life experiences in this extended business trip of yours certainly qualified. What is your life lesson or takeaway from these 9 months in space? Well, in answer to your question, I can tell you honestly, my feeling on all of this goes back to my faith. It's bound in my Lord and Savior Jesus Christ. He is working out His plan and His purposes for His glory throughout all of humanity, and how that plays into our lives is significant and important. And however that plays out, and I am content because I understand that. I understand that He's at work in all things. Some things are for the good. Go to Hebrews chapter 11. Some things look to us to be not so good, but it's all working out for His good for those that will believe. And that's the answer. अगर आप गौर करें तो इसने नासा की टी-शर्ट पहन रखी है, और नासा के ऊपर 2016 में अगर आप गौर करें तो नासा पर वर्ड जीसस को बैन कर दिया गया था कि आप जीसस नाम नहीं ले सकते इनके कैंपसेस के ऊपर। इवन कि इनके एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात करते हुए जीसस का नाम नहीं ले सकते थे। तो अचानक से नासा के एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा क्या हुआ है कि वो लाइव टीवी के ऊपर यीशु मसीह का नाम ले रहा है?
इट ऑल गोज बैक टू माइंड प्रोग्रामिंग। जब इन्होंने मून लैंडिंग फेक की थी उसको भी प्रूव करने के लिए सेम यही तरीका आजमाया गया था। जब इन्होंने अपोलो 11 मिशन पर 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे चांद के ऊपर, तो उनमें से एक था जी बज एल्ड्रिन। और बज एल्ड्रिन के बारे में मशहूर है कि उसने जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 वहां पर पढ़ी थी और होली कम्युनियन भी उसने वहां पर चांद के ऊपर ली थी। ये चीजें जो है वो देखने के बाद लोग बिलीव करते हैं कि यस दे आर क्रिश्चियंस और ये हमसे सच बोल रहे हैं, जबकि ये एक पुराना पॉलिटिकल टैक्टिक है कि अपने दुश्मन को ये साबित कर दो कि आप उसकी तरफ हो, तो वो यही समझेगा कि ये मुझसे सच बोल रहा है। आप नोट करें कि बज एल्ड्रिन ओपनली एक फ्री मेसन है और मैं आपको बता चुका हूं कि फ्री मेसन्स कहीं से क्रिश्चियन नहीं होते हैं, वो सब के सब लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं। तो आप देखें, एडविन बज एल्ड्रिन अमेरिकन इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट एंड फाइटर पायलट। और ये चीज भी याद रखिएगा कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो सब के सब मिलिट्री से रिटायर्ड होते हैं, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी मिलिट्री का इदारा हो, वो उसके अंदर से ही आपको मिलेंगे। आप नोट करें, द सेकंड मैन एंड फर्स्ट फ्री मेसन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये बड़े फखर से फ्री मेसनरी के लॉजेस में ये चीज बताई जाती है कि पहला फ्री मेसन जिसने चांद के ऊपर कदम रखा वो कौन था? बज एल्ड्रिन था। तो आपके सामने है कि दे आर फ्री मेसन्स। और अगर ये बाइबल वर्सेस को पढ़ने की बात करते हैं तो ये वही पॉलिटिकल टैक्टिक है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर वोट लेने के लिए पॉलिटिशियंस जो है वो गैर मजहबों की तरफ जाते हैं और उनकी किताबों की अच्छी बातें उनके सामने पढ़ते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम आपके मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं। तो सेम यही टैक्टिक इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि बाद में लोग क्या करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। और इनको एक्सपोज कौन करता है? क्रिश्चियंस, मसीही इनको एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिश्चियंस को चुप करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर बाइबल वर्सेस पढ़ रहे हैं। आप गौर करें, इसने अपने सर के ऊपर श्राइनर्स की टोपी पहन रखी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है अरेबिया और यहाँ पर चांद और सितारा बना हुआ है, अपोलो 11 लिखा हुआ है। अब आप नोट करें कि ये अपने हाथों के ऊपर हमेशा इस तरह की रिंग्स पहन कर रखता है। एक रिंग यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये फ्री मेसनरी की रिंग है जिसके अंदर चांद और सितारा बना हुआ है। तो ये रिंग ये हमेशा पहन कर रखता है। ये फ्री मेसनरी की रिंग्स हैं, जितनी भी रिंग्स इसने पहन रखी हैं आज तक इसने पहन कर रखी है, ये जिंदा मरा नहीं है। अब सुनीता विलियम्स, जैसे मैं आपसे कह चुका हूं कि ये सब के सब इनका ताल्लुक हमेशा मिलिट्री से होता है। सुनीता विलियम्स कौन है जी? आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सुनीता लेन Suni Williams is an American astronaut and a retired US Navy officer। ये retired US Navy officer है। फिर दूसरा वो जो इसके साथ था बुचर करके, उसका क्या नाम है? बेरी ई विलमोर। ये कौन है जी जनाब? इसको हम देख लेते हैं जी। बेरी यूजीन बुच विलमोर इज एन अमेरिकन नासा एस्ट्रोनॉट एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी टेस्ट पायलट। तो आपके सामने आ गया, ये हमेशा नेवी के अंदर से या अमेरिकन एयरफोर्स से या मिलिट्री से ही लोगों को क्यों लेते हैं? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इन्होंने ओथ लिया होता है, इन्होंने कसम खाई होती है कि ये हुकूमत के सीक्रेट्स बाहर नहीं आने देंगे। अब ये सब कुछ है क्या? ये हमें क्यों वीडियोस दिखाई जा रही है? हमें क्यों बिलीव करवाया जा रहा है कि सुनीता विलियम्स जो वो फंस गई थी 9 महीने के ऊपर और उसको वापस जो है वो सेफली लाया जा चुका है? ये हमें ये बिलीव करवाना चाहते हैं कि स्पेस मिशंस और स्पेस में जाना बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्यों हमें बिलीव करवाना चाहते हैं? इट्स अ स्क्रिप्ट जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। क्या स्क्रिप्ट है जी? उसका नाम है प्रोजेक्ट मार्स। और ये किसने लिखा था नॉवल? ये नॉवल लिखा था डॉक्टर वार्नर वॉन ब्राउन ने, जो कि नासा का पहला सीईओ था और नासा का पहला रॉकेट बनाने वाला एक नाजी गवर्नमेंट से लाया गया साइंटिस्ट था। इसी नॉवल के अंदर लिखा है कि इलोन नाम का एक शख्स जो है वो मार्स पर जाता है, वहां पर मार्शियन से मिलता है, एलियंस के साथ मिलता है और जमीन पर वापस आता है। तो आप नोट करें इसका नाम क्या रखा गया? अ टेक्निकल टेल। इस सब का लेना देना जो है आपको बिलीव करवाना है कि आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करें। टेक्नोलॉजी ही से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। मेन मकसद इनका आपके सरों के अंदर न्यूरा लिंक डिवाइस को लगाना ताकि आप टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट करें। मजीद अगर आप इस आर्टिकल में गौर करें तो एलियन स्पॉटेड ऑन बोर्ड ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिफोर स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट सुनी एंड बुच रिटर्न टू अर्थ। यानी कि स्पेस एक्स के जो क्रू मेंबर्स थे उनको किसने रिसीव किया जी? आगे से एक एलियन ने उनको रिसीव किया। यहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली एक एस्ट्रोनॉट है जिसने एलियन मास्क पहन रखा है। आपके सामने है इट्स ऑल अबाउट द एलियन एजेंडा कि हम मार्स पर जाएंगे, मार्स पर हमें एलियंस मिलेंगे और फिर हमें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। और ये आपको ये बताएंगे एलियंस कि जनाब दुनिया ऐसी चलती रहेगी, हमने गलती से इंसानों को बना दिया था। आपको याद रखना है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। एलिस्टर क्रॉली ने 1904 के अंदर 1904 के अंदर एक डीमन को चैनल किया था जिसका नाम लांग था। और जब वो डीमन बोला तो उसने बताया कि आज हमें लोग एंजल्स एंड डीमंस कहते हैं, लेकिन कल हमें कुछ और बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एलियन आज बोला जाता है मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर डीमंस को। आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, एलिस्टर क्रॉली ने अपने हाथों से उस डीमन की तस्वीर बनाई थी और बिल्कुल सेम उसी शेप का आपको एलियन नजर आता है जिसकी थोड़ी आंखें बड़ी कर दी गई हैं। तो गाइस इट्स ऑल अ प्रोपेगेंडा जिसका मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये बिलीव करवाना है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। ये एलियन एजेंडा को जाकर लीड करेगा और सारा स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया कहां से पढ़ा जा रहा है, कहां से इसको फॉलो किया जा रहा है। ये नासा का पहला चेयरमैन जो था उसने एक नॉवल लिखा था, यानी कि उसने पहले ब्लूप्रिंट इनको दे दिया है कि आगे हमने फ्यूचर में क्या करना है। और इंटरेस्टिंगली इनफ इलॉन नाम का बंदा ही लोगों को मार्स पर भेजने वाला है।